Hello students, welcome back to my YouTube channel Study Together with Ratika, where we discuss science and maths content. आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं NCERT सॉल्यूशंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि क्लास 7th का चैप्टर नंबर 11 है। ऑलरेडी मैंने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर दिया है, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ। स्ट्रोमेटा प्रेजेंट होता है लीव्स की सरफेस पर, जो कि गैसेस का एक्सचेंज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, और ट्रांसपिरेशन भी करता है, तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन में हमने मार्क कर दिया। जाइलम वाटर पार्टिकल्स को लेके जाता है रूट से टू अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो जाइलम का मार्क करेंगे हम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। रूट हेयर्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, फ्लोएम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। कैसे याद रख सकते हैं जाइलम और फ्लोएम को? फ से फ्लोएम, फ से फूड। ठीक है, हिंदी वाला फ्लोएम को याद रखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द आर्टरीज, क्योंकि आर्टरी प्योर ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट में लिखेंगे आर्टरीज। सेकेंड, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन डैश सेल्स, तो ये रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमारे ब्लड में 3 टाइप के सेल्स होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड ब्लड प्लेटलेट्स। थर्ड, आर्टरीज एंड वेन्स आर जॉइंट बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, बहुत छोटे छोटे पतली पतली कैपिलरीज होती है, जो कि आर्टरीज और वेन्स को जॉइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट, तो मतलब एक हार्ट बीट में एक एक्सपेंशन होगा, एक कॉन्ट्रैक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट, द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बींग्स इज यूरिया। ठीक है, यूरिया अगर हमारे बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, गाउट हो सकता है। ठीक है, इस टाइप की डिसीजेस होती हैं। नेक्स्ट, स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट्स, जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर होता है या सॉल्ट्स होता है हमारी बॉडी में, वो स्वेट की फॉर्म में हमारी बॉडी से निकल जाता है। ठीक है, किडनीज एलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल्स इन द लिक्विड फॉर्म कॉल्ड यूरिन, जैसे यूरिया हमारा बॉडी का एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसी तरीके से यूरिन जो लिक्विड पार्ट होता है हमारे बॉडी में, जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर है, सॉल्ट्स है, यूरिन की फॉर्म में निकलता है। लास्ट, वाटर रीचेस ग्रेट हाइट्स इन द ट्रीज बिकॉज ऑफ सक्शन पुल कॉज्ड बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन होता है, जितने भी लीव्स होते हैं बॉडी में, प्लांट बॉडी में, उनके मार्जिन से वाटर के ड्रॉपलेट्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी में यूरिन पास होता है, एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स निकलते हैं, इन द सेम वे प्लांट्स जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में निकलता है। अब ये ट्रांसपिरेशन ऊपर से पानी निकाल रहा है, तो नीचे से एक सक्शन क्रिएट करता है, एक तरीके का खिंचाव क्रिएट करता है, जिसकी वजह से रूट्स जो सॉइल होता है उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए, इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम, तो इसमें हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है जाइलम। ठीक है, सेकेंड है, वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द प्लांट्स इन द शेड इन डिम लाइट अंडर द फैन कवर्ड विद अ पॉलीथीन बैग, तो वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया जा सकता है अंडर द फैन, क्योंकि जब तक फैन चलता रहेगा तो ऊपर से पानी बहुत ज़्यादा इवापोरेट होता रहेगा, और उसी वजह से जो सक्शन पुल मैंने अभी आपको ट्रांसपिरेशन में समझाया था, वो पुल क्रिएट होता रहेगा, जिसकी वजह से रूट्स बहुत जल्दी जल्दी वाटर को एब्जॉर्ब करते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स नेसेसरी इन अ प्लांट और इन एन एनिमल। तो देखिए, ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है? प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, हर सेल बहुत सारे फंक्शंस कर रहा है। इन सब सेल्स को फंक्शन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो एनर्जी तभी मिलेगी जब उसको कुछ ना कुछ इनपुट मिलेगा, और वो इनपुट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ठीक है, वाटर। इन सब चीज़ों के थ्रू वो कुछ काम करता है, जो सेल्स है वो कुछ फंक्शन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्लांट्स और एनिमल्स की हर एक सेल तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पहुंचती कैसे करके है? प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम के थ्रू, और एनिमल्स में पहुंचती है हमारे ब्लड के थ्रू। जो ब्लड हर जगह जा रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम में हम देखते हैं ब्लड जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ अपने साथ मटेरियल्स को लेके जाता है। राइट, ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। अगर आप चाहें तो आई बटन में आपको लिंक दिखाई देगा, उसको आप क्लिक करके ये पूरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द बॉडी।
देखिए, ब्लड में 3 टाइप के सेल्स होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम होता है हमारे बॉडी में से कोई ब्लड बाहर ना निकल जाए तो उसकी क्लॉटिंग करना। मान लीजिए किसी को थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो उस पर्टिकुलर एरिया से ब्लड निकलना स्टार्ट होता है। अगर वो ब्लड निकलता रहे और वहाँ पे रुक ना जाए तो क्या होगा, उसकी बॉडी का पूरा ब्लड निकल ही जाएगा। दैट इज़ वाई ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये ब्लड की क्लॉटिंग करते हैं। आप देखते हैं कहीं पे चोट लगती है, ब्लड निकलता है, थोड़ी देर में वो खुद बंद हो जाता है अगर वो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है तो ये जो क्लॉटिंग का काम है यही प्लेटलेट्स का काम होता है। ठीक है, अब अगर प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में नहीं होगा तो हमारी बॉडी का सारा ब्लड निकल जाएगा, जिसकी वजह से हमको एनीमिया हो सकता है और इससे हमारी डेथ भी हो सकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर स्टोमेटा, गिव टू फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। देखिए, स्टोमेटा मैंने अभी आपको बताया, जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स में अपर एंड लोअर सरफेस पे क्या होते हैं, छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। इन ओपनिंग्स का काम होता है वाटर को, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर है उनको निकाल देना, या प्लांट्स को CO2 की रिक्वायरमेंट होती है फॉर फोटोसिंथेसिस, वो CO2 प्लांट्स के अंदर आता है स्टोमेटा के थ्रू, और जितना भी ऑक्सीजन होता है वो बाहर भी निकलता है इस स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, तो इसका फंक्शन हो गया ट्रांसपिरेशन करना एंड ऑल्सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, डज ट्रांसपिरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन द प्लांट्स, एक्सप्लेन। देखिए, ट्रांसपिरेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि प्लांट बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर है वो सब बाहर निकाल देना। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांसपिरेशन ये काम करता है कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को बाहर निकालता है। सेकेंड काम वो क्या करते हैं, जब ऊपर से पानी निकलता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू तो नीचे रूट्स में एक सक्शन पुल क्रिएट होता है, एक खिंचाव क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये सक्शन पुल क्रिएट होता है तभी प्लांट्स में जो रूट्स वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो ऊपर तक जाता है, मतलब कि प्लांट की हाइट, ऊंची हाइट तक भी वो पानी ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड एक लिक्विड फॉर्म होता है, ठीक है, जो कि एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन मतलब ऐसे बेसिस जो वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग सेल्स होते हैं। सबसे पहले वो जो लिक्विड होता है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाता है प्लाज्मा। ठीक है, इसके बाद 3 सेल्स होते हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। RBC का काम होता है ब्लड को रेड देना, मतलब रेड कलर देना, जिसकी वजह से वो हमें रेड दिखाई देता है, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ठीक है, WBC का काम होता है टू फाइट अगेंस्ट द डिसीजेस। जैसे हमारे बॉडी में कोई भी बाहर से कोई एंटीजन आ जाता है, मतलब कोई भी बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर देता है, तो WBC का काम होता है उस एंटीजन को किल करना। ठीक है, उससे हमारी बॉडी की रक्षा करना, इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। एंड द लास्ट वन इज़ प्लेटलेट्स, मतलब ऐसे सेल्स जो ब्लड की क्लॉटिंग करते हैं, जो मैंने अभी 2 या 3 आंसर पहले आपको समझाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, वाई इज़ ब्लड नीडेड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ अ बॉडी। देखिए, ब्लड क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आपको समझाया था कि जैसे फूड हम लोगों ने खाया है, ठीक है, फूड हमने लिया है, हमारी बॉडी में वो डाइजेस्ट हुआ है, अब उस फूड को हर एक सेल तक पहुंचना इम्पॉर्टेंट है, सो दैट वो हर सेल को मिलेगा तो हर सेल अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, तो ये सब मटेरियल्स हर एक सेल तक जाते कैसे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्लड। ठीक है, तो ब्लड जितना भी डाइजेस्टेड फूड होता है उन सबको लेके जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से बाकी सब सेल्स में। ठीक है, ब्लड ऑक्सीजन भी लेके जाता है, हर एक सेल में ऑक्सीजन जाना चाहिए जिससे कि उसमें रेस्पिरेशन हो पाए। ठीक है, ये और क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट होते हैं जो हमारी बॉडी के, उसको बाहर निकालता है। तो ये एक तरीके का कैरियर होता है। कैरियर क्यों होता है, क्योंकि हर चीज़ को अपने साथ कैरी करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट मेक्स द ब्लड लुक रेड। ये मैंने आपको पहले बताया था, RBC रेड ब्लड सेल में एक पिगमेंट होता है दैट इज़ नोन एज हीमोग्लोबिन, जो कि रेड कलर देता है ब्लड को। आपको और थोड़ा सा डिटेल देती हूँ इसका। हीम मतलब आयरन। ठीक है, हम जब बोलते हैं ना हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो गई है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस लगता है बॉडी को। ठीक है, नौजिया सा फील होता रहता है, हर वक्त ऐसा लगता है जैसे बस गिर ही जाएंगे। तो ये आयरन की कमी जब होती है तो हम कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले बोलता है कि ब्लड टेस्ट करवाइए। तो वो आयरन मतलब हीमोग्लोबिन को देखने के बाद हमें बताते हैं कि हमारे बॉडी में आयरन की कमी है, तो हमें उसके लिए सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, या हमको फूड का जो इनटेक है वो प्रॉपर रखना चाहिए, सो दैट हमारा हीमोग्लोबिन का जो कंसंट्रेशन है बॉडी में वो एकदम ठीक रहे।
नाउ क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द हार्ट। देखिए हार्ट का काम होता है प्योर ब्लड को हमारे बॉडी में हर एक ऑर्गन तक पहुंचाना और जितना भी इम्प्योर ब्लड आ रहा है उसको लंग्स तक पहुंचाना, क्योंकि लंग्स में ही ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो आप देखिए हार्ट इज़ एन ऑर्गन विच बीट्स कॉन्टिन्यूसली टू एक्ट एज अ पम्प फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। तो ब्लड, क्योंकि आपको पता है ब्लड के थ्रू बाकी सारे मटेरियल्स भी जाते हैं बॉडी में, इसीलिए उस ब्लड को हर एक ऑर्गन के पास जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ हमारा हार्ट भेजता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, वाई इज़ इट नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स। देखिए वेस्ट प्रोडक्ट्स हर सेल से निकल के आता है। ठीक है, क्योंकि हर सेल कुछ ना कुछ फंक्शन करता है तो वो कुछ वेस्ट निकालता है। ये वेस्ट प्रोडक्ट्स अगर हमारी बॉडी के अंदर रह जाएंगे तो ये हमारे लिए टॉक्सिन्स क्रिएट कर देंगे। ये एक तरीके का अपने आप ही टॉक्सिन है। ठीक है, तो ये टॉक्सिन्स अगर हमारी बॉडी के अंदर रह जाएंगे तो हमारी डेथ हो जाएगी। इसीलिए हमारी बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट्स का निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स के नाम लिख सकते हैं, जैसे कि यूरिन है, स्टूल है, ठीक है, और क्या कहते हैं यूरिया है, यूरिक एसिड है। ये सारी चीज़ें वेस्ट प्रोडक्ट्स में आती है जो हमारी बॉडी से निकलना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल द वेरियस पार्ट्स। तो ये डायग्राम आप बना सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ही गिवन है ये। तो इसमें सबसे पहले किडनी आएंगे, दोनों तरफ एक एक किडनी होता है। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है दिस इज़ नोन एज यूरेटर, जो कि यूरिन को किडनी में से निकाल के लेके आता है यूरिनरी ब्लैडर में। ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए और यहाँ पे यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन बॉडी में से पास हो जाता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 7 चैप्टर 11। इसका अगर वीडियो आपको देखना है तो आप यहाँ पे लिंक है वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, एंड प्लीज़ अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे आके वीडियोस देख के जा रहे हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।